आज 29 सितंबर 2025 को जब हम अपनी आधुनिक दुनिया की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त हैं, तो आइए एक पल ठहरकर दक्षिण अफ्रीका के विशाल और अछूते परिदृश्यों की ओर देखें। यह एक ऐसी भूमि है जहां प्रकृति अपनी पूरी भव्यता के साथ सांस लेती है। यहाँ के जंगल और सवाना सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत दुनिया है जो अनगिनत अद्भुत प्राणियों का घर है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण एक नई कहानी लेकर आती है, जहां हर जानवर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है और प्रकृति के नियमों का पालन करता है। यहाँ की हवा में एक खास तरह की आजादी और जंगलीपन का एहसास होता है, जो हमें अपनी जड़ों से फिर से जोड़ता है। दक्षिण अफ्रीका के ये जंगल पृथ्वी पर जीवन की विविधता का एक जीता जागता प्रमाण है। कल्पना कीजिए, दूर तक फैली सुनहरी घास जिस पर सुबह की ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं। कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं चट्टानी पहाड़ियां सदियों से चुपचाप खड़ी हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस ग्रह पर अकेले नहीं हैं, बल्कि लाखों अन्य प्रजातियों के साथ इस खूबसूरत घर को साझा करते हैं। जब हम दक्षिण अफ्रीका के जंगलों के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले जिसका चित्र हमारे मन में उभरता है वह है शेर, जिसे वाजिब तौर पर जंगल का राजा कहा जाता है। शेर केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि यह शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। अपने शानदार अय्याल के साथ नर शेर अपने गौरव की रक्षा करता है। शेरनियां शिकार करती हैं, शावकों की देखभाल करती हैं। उनका जीवन सामाजिकता और सहयोग पर आधारित होता है। वे मिलकर शिकार करते हैं, अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। शेर की एक दहाड़ मीलों तक गूंज सकती है। दूसरी ओर हम हाथियों से मिलते हैं, जो इस भूमि के सौम्य विशालकाय जीव है। हाथी अपनी अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता और मजबूत पारिवारिक बंधनों के लिए जाने जाते हैं। वे झुंड में रहते हैं, जिसका नेतृत्व एक अनुभवी मादा करती है। यह नेता अपने झुंड को भोजन और पानी के स्रोतों तक ले जाती है। दक्षिण अफ्रीका के मैदानों पर ज़ेब्रा का एक झुंड पानी के पास इकट्ठा है। उनकी धारियां एक दूसरे में मिलती हुई दिख रही हैं। ज़ेब्रा के झुंड का दौड़ना एक दृश्य जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनकी काली और सफेद धारियां सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये धारियां शिकारियों को भ्रमित करती हैं, जिससे झुंड में किसी एक ज़ेब्रा को निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। हर ज़ेब्रा की धारियों का पैटर्न अद्वितीय होता है, ठीक हमारे फिंगरप्रिंट की तरह। ये उन्हें एक दूसरे को पहचानने में मदद करता है। इसी परिदृश्य में हम गैंडे से मिलते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल का एक जीवंत अवशेष प्रतीत होता है। अपनी मोटी कवच जैसी त्वचा और माथे पर प्रभावशाली सींग के साथ गैंडा शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक है। ये विशाल शाकाहारी जीव अपना अधिकांश समय शांति से चरने में बिताते हैं। दुर्भाग्य से अवैध शिकार का मुख्य कारण बन गए हैं, जिससे उनकी प्रजाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है। और फिर जिराफ हैं, जो अपनी अविश्वसनीय ऊंचाई के साथ सवाना के ऊपर एक अलग ही दृष्टिकोण रखते हैं। अपनी लंबी गर्दन के कारण वे उन पेड़ों की पत्तियों तक पहुंच सकते हैं जहां कोई अन्य शाकाहारी जानवर नहीं पहुंच सकता। जिराफ के शरीर पर बने धब्बों का पैटर्न भी अद्वितीय होता है। उनकी ऊंचाई उन्हें दूर से ही शिकारियों को देख लेने में भी मदद करती है। ज़ेब्रा, गैंडा, जिराफ हमें सिखाते हैं कि प्रकृति में हर जीव ने अपने आप को अनोखे तरीके से ढाला है। दक्षिण अफ्रीका का जंगल केवल बड़े और प्रसिद्ध जानवरों का घर नहीं है, बल्कि यह एक जटिल जाल है जहां हर प्राणी, छोटा या बड़ा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ शिकारी और शिकार का रिश्ता जीवन के चक्र को चलाता है। शेर, तेंदुआ, हाइना ज़ेब्रा, वाइल्ड बीस्ट, हिरण यह सुनिश्चित करता है कि शाकाहारी संख्या नियंत्रित रहे और वनस्पति नष्ट न हो। यह एक कठोर लेकिन आवश्यक संतुलन है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखता है। हर शिकार एक जीवन का अंत है, पर यह अन्य जीवों का पोषण करता है। यह सह अस्तित्व केवल शिकारी शिकार तक सीमित नहीं है। ऑक्सपेकर, गैंडा, ऑक्सपेकर, भैंस, ऑक्सपेकर, जिराफ और खतरे पर वे चिल्लाकर अपने मेजबान को सचेत करते हैं। जंगल का संतुलन बनाए रखने में गिद्ध जैसी मुर्दाखोरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे मृत शरीर खाकर पर्यावरण को साफ करते हैं। वे प्रकृति की रिसाइकलिंग टीम है, कुछ भी व्यर्थ न जाए यह सुनिश्चित करते हैं। परागण करने वाले कीड़े, दीमक जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, बंदर जो बीज फैलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की प्राकृतिक सुंदरता और इसकी अद्भुत जैव विविधता पृथ्वी पर एक अनमोल खजाना है। यह एक ऐसी विरासत है जिसे हमने हमारे पूर्वजों से प्राप्त किया है और जिसे हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। हालांकि यह खजाना आज गंभीर खतरे में है। अवैध शिकार, आवासों का विनाश और जलवायु परिवर्तन जैसी मानवीय गतिविधियों गैंडों का उनके सींगों के लिए शिकार किया जा रहा है।
हाथियों को उनके दांतों के लिए मारा जा रहा है और शेरों के रहने के लिए जंगल लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसे हमें मिलकर रोकना होगा। इन जानवरों की रक्षा करना केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। ये जानवर अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाथी जंगल बनाते हैं, शेर आबादी को नियंत्रित करते हैं और मधुमक्खियां पौधों का परागण करती हैं। एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र हमें स्वच्छ हवा, साफ पानी और उपजाऊ भूमि प्रदान करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रेरणा की शुरुआत जागरूकता से होती है। हमें उन संगठनों का समर्थन करना चाहिए जो अवैध शिकार विरोधी गश्त करते हैं, स्थानीय समुदायों के साथ काम करते हैं और घायल जानवरों का पुनर्वास करते हैं। हमें स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारी यात्रा से स्थानीय समुदायों और वन्य जीवों को लाभ हो, न कि नुकसान। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अपनी सरकारों से सख्त कानून बनाने और लागू करने की मांग करनी होगी। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें। आइए हम प्रकृति के प्रति अधिक सम्मानजनक बने। आइए हम अपने बच्चों को जानवरों और जंगलों के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाएं। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां इंसान और वन्यजीव शांति से सह अस्तित्व में रह सकें। दक्षिण अफ्रीका के जंगल हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी कितनी खूबसूरत और अद्भुत हो सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसकी रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि शेरों की दहाड़, हाथियों की तुरही और पक्षियों का गीत आने वाली सदियों तक गूंजता रहे। यह हमारी जिम्मेदारी है और यह एक ऐसा अवसर है जिसे हमें खोना नहीं चाहिए। चलिए इस ग्रह के संरक्षक बने, इसके विनाशक नहीं। दक्षिण अफ्रीका के इन जंगलों की कहानी हमारे निर्णयों से आगे बढ़ती है, आज, अभी से। यदि आपको ये यात्रा पसंद आई, जागरूकता फैलाएं, साझा करें, सीखें और संरक्षण में अपना छोटा सा योगदान दें।